ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरेहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु क्लेश विकार। ओम श्री रविंद्र नवले ने एक प्रश्न किया है अभी अभी, यद्यपि वो दीक्षित नहीं है, क्योंकि शक्तिपात से पूर्व का प्रश्न किताबी ज्ञान के आधार पर होता है और शक्तिपात दीक्षा के बाद जो प्रश्न होते हैं वो आंतरिक अनुभव के आधार पर होते हैं। इसलिए ये दीक्षित तो नहीं है अभी, फिर भी मुझ में श्रद्धा भक्ति रखते हैं। गुरुजी बोलते हैं, सदगुरु जी बोलते हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि इनका प्रश्न बेबाक रूप से मैं दूं। ये मुझे शास्त्रों के कुछ ज्ञाता लगते हैं और शास्त्रों का ज्ञाता होना अलग बात है और उसका ज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव होना दूसरी बात है। आपने जो प्रश्न पूछा, एक ही सांस में दो बात आप पूछ रहे हैं, जो कि जिज्ञासा का स्तर नहीं लगता है मुझे। जब आपको ये मालूम है कि मनुष्य अमृत का संतान है, अमृत की संतान है, यद्यपि मनुष्य अमृत की संतान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने शास्त्रों में पढ़ा है कि मनुष्य अमृत की संतान है, तो फिर ये प्रश्न क्यों कि मृत्यु को आत्मविश्वास में परिवर्तित कैसे किया जा सकता है? डबल बात हो गई है। एक तरफ आपको ज्ञान है कि मनुष्य अमृत की संतान है, अगर उसको अमृत की संतान है तो उसको भय नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव के न होने के कारण आदमी ऐसे प्रश्न कर देता है। आप ये तो पूछ सकते हैं कि मृत्यु के भय से कैसे पार हो सके, मृत्यु के भय को कैसे मिटाया जा सके, लेकिन आत्मविश्वास में कैसे परावर्तित किया जा सके, प्रश्न ही गलत है। क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मविश्वास आत्म संबंधी प्रश्न है। मृत्यु तो ज्ञानी हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, मृत्यु शरीर की होती है, अंतःकरण की या आत्मा की नहीं होती है। अब इसके भय को मिटाने का एक ही साधन है, जैसे कि मैं आपके प्रश्न का वो समझ रहा हूं, आपने शब्दों का चयन शायद गलत किया है। इसको भय का मिटाने का जो शास्त्र कहता है और मेरा अनुभव है, मृत्यु का भय मन में होता है और शरीराध्यास के कारण होता है। मैं शरीर हूं, जब हमारी ऐसी बुद्धि रहती है तो शरीराध्यास के कारण मृत्यु का भय होता है। अगर यही शरीराध्यास आत्माध्यास में बदल दिया जाए साधना के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भी, कई लोग ऐसे हैं जो कोई साधना नहीं करते हैं फिर भी उनको मृत्यु का भय नहीं है। कई लोग ऐसे हैं हमारे जैसे कि जो साधना कर रहे हैं, कई सालों से साधना कर रहे हैं, लेकिन यदा कदा मृत्यु का भय आ ही जाता है। क्या कारण है? पहला जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि के कारण उसको मृत्यु भय नहीं है। हो सकता है वो शास्त्रों का विद्वान हो सकता है वो शास्त्रों का पारंगत हो, लेकिन बुद्धि है तमोगुणी जड़, इसलिए उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि जड़ता में क्या भय है। और दूसरा, चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन अगर उसको आत्मज्ञानी के रूप में वो चल रहा है तो उसको जड़ता नहीं है, लेकिन मृत्यु का भय उसको चेतना के कारण होता है। इसलिए मृत्यु का भय तब तक रहता है जब तक कि आपको शरीराध्यास है। शरीराध्यास का मतलब आप अपने को शरीर समझे बैठे हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि आप सच्चिदानंद के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं,
परमात्मा के एक कण हैं आप, परमात्मा की संतान हैं आप। संतान का अर्थ यहाँ शरीर से संतान का मतलब नहीं है, परमात्मा का अंश हैं आप। जो शक्ति परमात्मा के पास है उसी का कुछ अंश आपके पास है, यदि आप जीव भावापन स्थिति में हैं तो। और यदि आप उस जीव भाव को साधना के प्रभाव से मिटाकर, अन्य किसी प्रकार से मिटाकर परमात्मा भाव में चले जाते हैं, तो मृत्यु का भय तो स्वाभाविक समाप्त हो गया। मन से मृत्यु तो होगी, पर आपकी नहीं होगी मृत्यु, शरीर की मृत्यु होगी। हमारा जो भ्रम यह है इस समय, ये हम कहा हमारा भ्रम यह है कि हमारी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद तो हम सूक्ष्म शरीर में लोकों में जाते हैं। इसलिए जब तक ग्रंथि भेद नहीं हुआ, साधना के द्वारा ग्रंथि भेद नहीं हुआ या तीनों गुणों का भेद नहीं हुआ, तब तक आपको मृत्यु का भय रहेगा। ग्रंथि भेद के बाद ही आप संभव भाव में जाएंगे। कहने का अर्थ है कि आपको गुणों का प्रभाव आपके अंदर नहीं रहेगा। गुण आएंगे क्योंकि तो मन का 3 गुण है, उसी से मन प्रभावित होता है। लेकिन आप संभव भाव में जाने से मृत्यु का जो भय आपके अंदर है वो नहीं रहेगा। संभव भाव जाने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। शरीर का अटैचमेंट समाप्त हो, जो कि आत्मचिंतन से होगा। मन का जो अध्यास है, मन के जो प्रतिबंध हैं, जिस कारण ये मन आपका बना है, उन प्रतिबंधों को साधना से समाप्त करें। और नंबर 3 है ब्रह्म की सत्ता या ईश्वर की सत्ता पर आप हर समय निमग्न रहें। या ईश्वर की सत्ता या ब्रह्म की सत्ता, ईश्वर और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं, लेकिन प्राय वाणी में ऐसे बोला जाता है, लोग ऐसे बोलते हैं। ईश्वर की सत्ता या ब्रह्म की सत्ता में आप इतने संलग्न हो जाएं कि जीव भावापन की स्थिति आपको याद ही न रहे। ये तो अंदर होगा ऐसा, बाहर से आप सब जीव भाव के सब काम करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप में आप उस चीज को पार कर जाएंगे जिस चीज से गुणों का प्रभाव आपके अंदर आता है। इसको शास्त्रों में कहा गया ग्रंथि भेद। ग्रंथि भेद एक बार अगर हो जाए, जो कि सनय सनय होता है, साधना से एक साथ नहीं होता है। एक बार अगर ग्रंथि भेद हो जाए, फिर आप प्रारब्ध और संस्कारों के बसात शरीर में या मन में तो आएंगे, लेकिन ग्रंथि भेद से आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्म तत्व हूं, और आत्म तत्व मरता नहीं है, कभी मरता शरीर है। जब ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर हो जाएगा, जब ये दृढ़ संकल्प हमारे सामने आ जाए, वो प्रकट हो जाएगा, तो हमें मृत्यु का भय जाता रहेगा। क्योंकि शरीर से हमारा जो अध्यास है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं प्राण हूं, ये जो अध्यास हमारा है, ये जब खत्म हो जाएगा, तब जाके आपको मृत्यु का भय समाप्त होगा आपका। इसके लिए पहले मन को शून्य में जाना चाहिए। मन यदि हर समय शून्य अवस्था में है, तो धीरे धीरे उस शून्य को हम परिवर्तित हो सकता है वो परमात्मा भाव में। आप विचार कीजिए, क्या आपका मन कभी शून्य में रहता है? अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शून्य में नहीं रहता, संकल्प विकल्प में चला रहता है, या शास्त्रों के, गीता के, महाभारत के उलझनों में पड़ा हुआ है हर समय, तो आप शून्य में नहीं जा सकते। शक्तिपात में यदा कदा जिनकी दीक्षा, उस जो दीक्षा मोक्ष के लिए लेते हैं, और जो गुरु दीक्षा मोक्ष के लिए देते हैं, उनके अंदर ये उत्पन्न होता है।
भले वो फिर नीचे आ जाएं, भले वो फिर संकल्प विकल्प करने लगें, लेकिन उनको ये अनुभव होता है कि इस समय मेरा मन शून्य में है। और शून्य में जब मन है तो अनुभव कौन कर रहा है वहां? जब मन आपका शून्य में है तो उस समय कौन अनुभव कर रहा है कि मेरा मन शून्य में है? मैं शून्य में था। जब शून्य में था तो कौन अनुभव कर रहा है उस समय? वही है साक्षी तत्व, वही है आत्म तत्व, जो ये अनुभव करा रहा है कि मेरा मन शून्य में था। इसलिए मृत्यु के भय के लिए ये आवश्यक है कि आपका मन हर अवस्था में शून्य में रहे। प्राणों में आप विजय प्राप्त कर लें। शरीर के अंदर किसी भी जगह आप प्राण को स्थित करने की इच्छा करें तो आप प्राणों को वहाँ रोक सकते हैं, किसी भी स्थान में शरीर में। तो मेन है प्राणों में विजय, मन का शून्य में जाना, शरीराध्यास घट जाना और आत्म तत्व में चिंतन द्वारा स्थिर होना ही भय का नाश करेगा। नहीं तो जब जब आप शरीर में आएंगे, जब जब आप संसार के चक्रों में फंसेंगे, जब जब आपका मन संसार का चिंतन करता रहेगा, तब तक भय आपको रहेगा। इसलिए आत्मविश्वास अध्यात्म की वस्तु है और मृत्यु संसार की चीज है। आत्मविश्वास में आप आत्मा के कारण जो विश्वास उत्पन्न होता है वो आत्मचिंतन से होगा, मृत्यु के चिंतन से नहीं होगा, शरीर के चिंतन से नहीं होगा। प्राय लोग आत्मविश्वास और मन के विश्वास में फर्क नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े डाकू हैं, बड़े बड़े क्रूर व्यक्ति हैं, उनके पास तो आत्मविश्वास होता है कि मैं इसको मार दूंगा। लोग उसको आत्मविश्वास बोल रहे हैं, आत्मविश्वास नहीं है वो उनकी मन की निर्भयता है, जो कि गलत रास्ते में। आत्मविश्वास का ही दूसरा अर्थ है निर्भयता। अभी विकास दुबे ने इतनी हत्याएं की, क्या उसके मन में ऐसा नहीं आया कि गलत है ये? क्या उसके आत्मा में ऐसा नहीं आया कि ये गलत है? आया है जरूर, लेकिन उस आत्मविश्वास को, आत्मस्फुरणा को जड़ता के कारण, प्रोफेशनली मन के निर्भयता के कारण वो दब जाता है। इसलिए जो लोग क्रूर हैं, डाकू हैं, कई लोगों की हत्याएं कर देते हैं, क्या उनको आत्मविश्वास होता है? नहीं, उनके अंदर निर्भयता है और उस निर्भयता के फलस्वरूप लोगों की हत्याएं करते हैं। क्या वो निर्भयता आत्मा का स्फुरण है? नहीं, उनका जो मन का जो क्या कहते हैं उसका नाम, गलत प्रयोग, उस आत्मविश्वास का गलत प्रयोग वो करते हैं और उनको पाप पुण्य की नाम की कोई चीज उनके अंदर नहीं होती है, लेकिन वो करते हैं। एक साधक आत्मविश्वास से आत्मा का साक्षात्कार करता है, ये शब्द ठीक है। यदि आपको अपने जीवन में ये विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, तो वो आत्मविश्वास मोक्ष के लिए प्रयुक्त हो सकता है, मोक्ष में वो सहायक हो सकता है। लेकिन मृत्यु भय में आत्मविश्वास सहायक नहीं होगा। मृत्यु भय में तो ज्ञान सहायक होगा। अगर आपको ज्ञान उत्पन्न हो गया है कि आत्मा जो मैं हूं, मैं जो आत्मा हूं वो कभी मरता नहीं है और ये शरीर मरता है, ये ज्ञान हो गया। इस ज्ञान के साथ जो मन का, प्राण का, बुद्धि का अटैचमेंट है शरीर के साथ, उसको आप आत्मचिंतन से, ध्यान से, तपोबल से या किसी अन्य कारणों से उस शरीर के अटैचमेंट को खत्म करें तो मृत्यु का भय जाता रहेगा। उस आत्म अवस्था को ठीक ऐसे जाने जैसे कि गहरी सुसुप्ति।
गहरी सुसुप्ति में आपको कोई पता नहीं चलता कि मेरा नाम रविंद्र नवले है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, या मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार ये है। ठीक ये अवस्था जब आत्मचिंतन के बाद आ जाए अंदर, जागृत अवस्था में ही, ठीक यही अवस्था यदि जागृत अवस्था में भी अंदर से सोया जैसा लगे तो मृत्यु का भय जाता रहेगा, क्योंकि आप शरीर में नहीं है। इसको योग तारावली में कहा गया है कि न जागृतम नापि सुसुप्ति भावा, न जीवितम नो मरणम विचित्रम। ऐसा साधक न जागृत अवस्था में है और न सुसुप्ति अवस्था में है, न जीवितम नो मरणम विचित्र अवस्था, न वो जीवित है और न वो मरण है। ऐसी वो एक विचित्र अवस्था है जबकि आपको मृत्यु का भय नहीं रहता है। पर लेकिन ये ज्ञान की छठवीं सातवीं भूमिका में कहा जाता है, उससे पहले ये नहीं होता है। ज्ञान की छठवीं सातवीं भूमिका में संसार पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है अंदर से, उसके हाथ पैर केवल ऑटोमेटिक काम करते हैं, स्वाभाविक रूप में काम करते हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ स्वयं अंदर से। लेकिन वो जो उनका शरीर, हाथ पैर, ये स्वाभाविक रूप में काम करते रहते हैं। ऐसे ज्ञानियों को कोई रोटी दे दे अगर, तो वो ओंठों से चप 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 करता रहेगा, न दे कोई तो उसको वो भी नहीं है, इच्छा भी नहीं रहती कोई मुझे रोटी दे दे। लेकिन ऐसे ज्ञानी के जो काम है वो उसकी अंतःकरण की जो आत्म तत्व है उसकी प्रेरणा से ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, उसको शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मृत्यु का भय आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से मिटेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान से ये नहीं मिटेगा, तपोबल से ये नहीं मिटेगा, मृत्यु को नकारने से ये नहीं मिटेगा, मन को उलझाने से ये नहीं मिटेगा। ये तो केवल आत्मा का ज्ञान होने से मिटेगा, आत्मरमण से मिटेगा, आत्म ब्रह्म की एकता से मिटेगा। यही इसका सार है। इति ओम। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।